मेजरली जो सिलेबस हमने देखा क्वांट का सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं मैथ के, वो कौन कौन सा दिए हैं? देखो यहाँ पे आपको बात कर रहा है कि होल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। होल नंबर्स का कंसेप्ट का मतलब हो गया कि आपको पूरे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन एक अलग से चैप्टर आता है, ठीक है। अगर देखूँ तो एक आपका नंबर सिस्टम चैप्टर हो गया, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर हो गया, तीसरा परसेंटेज होता है, फोर्थ वाला आपका रेशियो प्रोपोर्शन, फिफ्थ आपका स्क्वायर रूट्स, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 और 13। वी कैन से कि इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर हैं पूरे मैथ के आपके यहाँ पे। तो आज हम करने वाले हैं आपका परसेंटेज का चैप्टर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। आफ्टर दैट हम रेशियो प्रोपोर्शन पे आएंगे, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, इन सब पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अगर आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज का जो लेक्चर हमारा परसेंटेज के ऊपर रहने वाला, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बेसिक परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे नोट करवाने जा रहा हूँ जो कि ना आपने किसी बुक पे देखा होगा, ना किसी आपने किसी के नोट्स पे देखा होगा। अगर कहीं से सुना होगा तो वो हमसे ही डिकोड किया गया फॉर्मूला होगा कि एक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू जेड। बस इतना सा फॉर्मूला आपने याद रख दिया तो पूरा परसेंटेज का चैप्टर आपको समझ आएगा कि एक एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इक्वल टू जेड। इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में डाल दो। माइंड में डालने के साथ साथ आप अपने इसको दिल में भी डाल दो। दिल और दिमाग में दोनों जब ये चलेगा तो आपका परसेंटेज जो है बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो जाएगा। इस फॉर्मूले को डिकोड कैसे किया जाएगा? वी कैन से कि हम इसको कैसे डिकोड करके लिख सकते हैं। इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल का हमेशा क्या लगता है? 100 लगता है। तो नीचे हमने लिखा दिया इसको 100, एक्स अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरा? जेड हो गया। फॉर्मूला डिकोड हो चुका है। बस हमें इतना ये बता दो कि ये यूटिलाइज कैसे करना है, हाउ टू यूटिलाइज इस फॉर्मूला कि एक्स पॉन 100 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड। कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे हम एक प्रॉपर वे में? तो एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्स जो होगा वो हमें डेडिकेशन देगा किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में बताएगा कि भाई इतना परसेंट इस नंबर का ये है और इतना परसेंट आपको निकालना है, इतना आपको गिवन है, या फिर इतना आपका होल वैल्यू का आपको निकालना है, ठीक है। एक्स किसके बारे में बताएगा? एक्स बताएगा हमें परसेंटेज के बारे में। मोस्टली क्वेश्चन ये भी बनता है भाई इतना परसेंट कितना होगा, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। दूसरा ये है कि आपको परसेंटेज भी दी गई है बट आपको वाई नहीं दी गई। तो अब वाई किसके बारे में बताता है? वाई हमें बताता है होल वैल्यू के बारे में। होल वैल्यू का मतलब होता है ये वैल्यू हमेशा 100% होती है। 100% वाली वैल्यू हमेशा कौन से स्थान पर बैठेगी, कौन सी प्लेस पे बैठेगी? वाई की जगह पे बैठेगी और कहीं नहीं बैठेगी। बस इतना सा दिमाग में डालो। फिर मैं जेड के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि y की जगह क्या होगा? 100% वैल्यू जो होगी वो वहाँ पे बैठेगी। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि इसका यूटिलाइज़ कैसे करना है, मैंने आपको बोला कि बताओ भाई 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 500, बस इतना सा दिमाग लगाया आपने, आप समझ गए कि y की जगह यानी कि जो 100% वैल्यू वाली होगी वो ऑफ के प्लेसेस पे बैठेगी। ऑफ का प्लेसेस का मतलब यहाँ पे y होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफ का प्लेसेस, ठीक है। ऑफ किसके साथ लगा था हमारा कि x परसेंटेज ऑफ y था ना, तो ऑफ किसके साथ था? y था। तो इजकल टू जेड, वी कैन से इसको हम ऐसे लिख लो इस फॉर्मूले को कि x% ऑफ y इज z। अब ऑफ वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? 100% होगी और ये कहाँ पे बैठेगी? बाई के प्लेसेस पे बैठेगी, ठीक है। अब जैसे ऑफ कौन है? ऑफ 500 है तो कहाँ पे बैठेगा? बाई के प्लेसेस पे बैठेगा, ठीक है। आप इसको बैक करके फिर से नोट कर लीजिएगा। 20% है तो 20 अपॉन में लिख सकता हूँ 100, क्योंकि परसेंटेज का जो सिंबल है उसका 100 लगता है। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है सर, ये 500 ऐसे ही आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 20 का मैंने 5 से गुना किया तो कितना आ गया मेरा? 100 आ गया। यानी कि 500 का जो 20% है वो कितना होता है? 100 होता है। निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। आई होप समझ आ गया हो। उसके बाद चलिएगा, यहाँ पे समझ आ गया आपको कि ये आगे कैसे करना है? कि हमें एक बार मैं फिर से समझा दूंगा इसको, एक बार फिर से समझा देंगे ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। पहले मैंने क्या लिखा भाई? पहले मैंने बोला कि सर x% ऑफ y इज़ क्या? z होता है। क्या है भाई? x% ऑफ y इज़ z। x पाउंड में 100 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू z। अब पूरा डिकोड करके ऐसे आ गया। हाँ सर, यहाँ तक तो हमें पूरा ज्ञान मिल गया कि x का मतलब होता है परसेंटेज। x हमें बताएगा परसेंटेज कितना है, कितना निकालना है, कितना नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ मिलेगी।
दूसरा, वाई हमें बताएगा सर होल वैल्यू के बारे में, यानी कि जिसमें से हमें परसेंटेज को निकालना होगा कि इस नंबर का इतना कितना परसेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि होल वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100% होगी, ये हमेशा 100% ही होगी, ये अप डाउन नहीं करेगी। दूसरी बात आती है थर्ड पॉइंट की, जेड की। जेड जो होगी ये आपकी गिवन वैल्यू होगी, या तो आपको वैल्यू इसकी गिवन होगी या तो आपको इसको निकालना होगा। अब मैंने एक रिसेंटली क्वेश्चन एक सॉल्व करा कि जिसमें मेरा 100 आंसर आया था। जो 100 आया ना वो जेड की वैल्यू थी। जो 100 आया ना, बिल्कुल सही बोला मैंने कि जो 100 आया ना वो जेड की वैल्यू थी। समझ आ गया आपको कि एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड। जेड जो है गिवन या फिर कह सकते हैं आउटपुट वैल्यू। ये वैल्यू जो होगी 100% से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, अप डाउन इसका चलता रहता है। कौन सी वैल्यू का, जेड की वैल्यू का। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको अभी भी नहीं समझ आया तो हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर चलिएगा। हम आपको क्वेश्चन नहीं, पहले आपको मैं वैल्यू रखूँगा। मुझे ये इतना बता दो कि आपने इसको अभी तक नोट करा है कि नहीं करा है। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको एक सामने, चलो एक ही वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक्स भी निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पे वाई भी और जेड भी। क्योंकि देखो जब भी कोई आपको कोई सामने आपके सामने कोई फार्मूला लेके आ रहा है तो उसका यूटिलाइज जो है आपको पूरे तरीके से करना है, ताकि आप अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सको कि उसका यूटिलाइज कैसे हमने प्रॉपर वे में करना है। चलिए ओके, इसको मैं रब कर लेता हूँ। चलिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कि 30% ऑफ 900 का, बस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों हम थोड़ा लेंथी भी कर सकते थे, कहने का मतलब थोड़ा और कोई वैल्यू भी ले सकते थे। ये तो 0 0 वाली आराम से कट जाएंगी सर, इसलिए आप बोल रहे हो। मैंने यहाँ पे बोला कि 30% ऑफ आपको निकालना है 900 का। देखो आपको एक फॉर्मूला लगाया गया था कि एक्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू जेड। यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है, गिवन का मतलब 30 जो है। x यहाँ पे क्या है भाई, आपको x दिया गया है 30%। ठीक है, y कितना है, y दिया गया है 900। क्योंकि यहाँ पे था ना हमारा फॉर्मूला कि x% ऑफ y इज z ऑफ y और ऑफ 900 ये सेम चीज़ है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ऑफ के साथ जो नंबर होगा वो हमेशा 100% होगा, तो बाई के प्लेसेस पे जो नंबर बैठेगा वो हमेशा 100% होगा। चलिएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सीधा इसको लिख दिया भाई कि 30% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 900, निकलेगा क्या, z निकलेगा। 0 से 0 कट गया, 9 3 सा कितना होता है 27, 0 लग गया 270। z की वैल्यू कितनी आई, 270। अब मैंने आपको बोला था ना कि z जो होगा वो 100% से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इस बार कितना था, 30% था, तो 30% यानी कि 270 था। कहने का मतलब ये जो z है इस 900 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए, बढ़िया। चलिएगा, अब मैंने आपको z कितना निकाल के दिखा दिया, z मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 270। z मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कितना, 270। क्वेश्चन क्या था हमारा, 30% ऑफ 900, यही था ना। यहाँ पे हमने इसका निकाल दिया भाई, हमें आंसर पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, 270 ही आएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मानो कि हमें बोलता कि किसी नंबर का, हमें बोलता कि किसी नंबर का, सॉरी ऐसे नहीं दिया जाएगा, बोलेगा कि 270 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 900। 270 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है, 270 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है। कैसे करोगे इसको आप, कि जो 200 है, जो 200 है, 270 है, वो 900 का कितना परसेंट है। आपने बोला फॉर्मूला कौन सा, x% ऑफ y इज z। बस यही फॉर्मूला मैं पुट करके इसका भी आंसर बता दूंगा। आपको इस बार परसेंटेज की बात करेगी भाई, परसेंटेज निकालना है, तो हम सीधा लिख देते हैं कि एक्स अपॉन में 100 लिख दिया सर, लिख दिया। ऑफ दिखा है कहीं, दिख गया 900, पुट कर दो। जेड की इज किसके साथ लग गए, 270 के साथ, 270 यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, 2 0 2 0 कट गए,
9 ने काटा 27 को 30 बार, x की वैल्यू कितनी आई, 30% आई। तो पहले कितनी थी, 30 ही थी सर। मिल गया, x भी निकल गया, y z भी निकल गया। अब निकालेंगे हम y, ठीक है, y निकालेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, एक बार इसको अपने दिमाग में डाल के देख लो, ठीक है। बाकी हालांकि आपने सीखा होगा परसेंटेज निकालना, नो डाउट कि आजकल सभी को, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको परसेंटेज नहीं आता होगा, सभी को परसेंटेज अच्छे से आता होगा, इस चीज़ के हम विश्वसनीय हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज़ बोली कि 30% ऑफ 900 कितना होता है, आपने बोला 270 होता है, ठीक है। अब मानो कि हमें बोला जा रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर इज 270। 30% किसी नंबर का कितना दिया है, 270 दिया गया। तो फाइंड द एक्चुअल नंबर, फाइंड द नंबर, मतलब कि आपको नंबर निकालना है। ये 270 जो दिया है किसके किसके नंबर का 30% दिया है, ये निकालना है, बाई निकालना है। इसका मतलब अब हमारा निकलेगा बाई। हम लिख देंगे एक्स अपॉन 100, ठीक है ना, यानी कि 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू कितना, 270, क्योंकि इस बार गिवन वैल्यू गिवन थी हमें। 0 से 0 कटा, 3 से 2 कितनी बार कट गया ये, 90 बार। और 90 का जो 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 900 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 900 आ गई। सब कुछ निकाल दिया, x निकाल दिया, y निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा, वो नहीं पता चल रहा सर, बस वो बता दो, हम खुश हो जाएंगे। मैंने बोला कि एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू कितना, z। अगर आप बोलो कि सर ये जो y है इसका z के साथ क्या रिलेशन है, y और z का रिलेशन जो है बच्चे वो है डिवीज़न का। y और z का रिलेशन किसका है, डिवीज़न का रिलेशन है। x और z का रिलेशन क्या है सर, डिवीज़न का है, ठीक है। और किसका, x का भी z के साथ डिवीज़न का रिलेशन है, y का रिलेशन z के साथ डिवीज़न का रिलेशन है। 100 का और z का आपस में क्या रिलेशन है सर, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। किसका है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 100 और y का आपस में किसका रिलेशन है सर, ये डिवीज़न का रिलेशन है, और कुछ नहीं है, इनका बस डिवीज़न का रिलेशन है, ठीक है। और x और y का तो आपको पता ही है, ये तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। बस इतनी सी कहानी है इस पूरे मेथड में, जो मैंने आपको अभी अभी पूरा बता दिया कि x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू z। ये पूरी कहानी इस मेथड की क्या थी, पूरी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। अब चले क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं स्टूडेंट का रिव्यू क्या रहता है। देखो बाय द वे क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, अ, अब जैसे मैं आपको बोल दूं, फ्रैक्शन वैल्यू तो चलो वो बाद में रहती हैं, पहले ये चीज़ें आपको आ जाए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना कि 2/5, 2/5 जो होता है वो कितना परसेंट होता है सर, 2/5 जो होता है 0.4, तो इसको बोला जाता है डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन का एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल। ये जो जी पॉइंट में नंबर आते हैं इसको बोलते हैं डेसिमल। ये जो 2/5 है ना, इसको मैंने बोल दिया फ्रैक्शन। इनका बहुत क्लोज रिलेशन है, फ्रैक्शन का, डेसिमल का। और तीसरी आ गई हमारी परसेंटेज जो चल रही है, इसका मतलब होता है 40%। अब 40% से डेसिमल कैसे बनता है, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनती है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनती है, इनको एक हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ नंबर दिख जाए, बाय द वे आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दिख गया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि 2/5, 2 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। 2 जो होता है हमेशा इसका इसके बारे में बताता है, 5 जो होता है वो हमें होल वैल्यू के बारे में बताएगा, होल वैल्यू के बारे में, कि 5 का 2 कितना पार्ट है। 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5, तो 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, 2 इज़ व्हाट परसेंट, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 है ना। तो एक्स अपॉन 100 सर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय में 5 इक्वल टू 2 कर दो, है ना। तो दिख दिया, परसेंटेज ही निकालें कि 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। इसकी जगह कौन, z होगा, ऑफ की जगह y की वैल्यू होगी, बस इतना याद रखो। बाकी 5 से कट गया आपका ये कितनी बार, 20 बार,
20 का गुना हो गया 2 से, यानी कि मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू होगी बच्चे 40%। हमने अभी भी ये चीज़ पहले डिस्कस करी है। तो आई होप आपको परसेंटेज का यहाँ पे बेसिक समझ आया हो कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको एक बार और एग्जांपल्स लेके इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ताकि जो ये है चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी, ठीक है। ताकि ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार, डाउट नहीं रहना चाहिए। मानो एक स्टूडेंट है जिसके 500 में से 350 मार्क्स आते हैं 10th के एग्ज़ाम में। 10th का रिज़ल्ट में उसके क्या होते हैं, 350 नंबर आते हैं 10th के रिज़ल्ट में। आपने बोला कि सर x% ऑफ y लगा के दिखाओ, क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। कहने का मतलब मैंने बोला जो ऊपर वाली नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इज़, नीचे वाले को बोलते हैं ऑफ। लगा दो बस, परसेंटेज बतानी है x/100। यहाँ पे कितना 500, कितना इसकल टू 350। 2 0 2 0 काट देगा, 7 ने काटा 35 को कितनी बार, 5 ने काटा 35 को 7 बार, तो कितना हो गया 70। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70%। आपने आपने तो क्लास में 10th क्लास में 350 नंबर लिए, आपको तो ये पता चल गया भाई मेरे 350 नंबर है, बट आप परसेंटेज के लिए क्या करोगे, परसेंटेज आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अभी शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है मेथड से करो, शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं भाई, कर सकते हैं। बट पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई कि बेसिक क्या है परसेंटेज का, ठीक है। तो कितने बच्चों को ये चीज़ें आज की जो समझ आई है, सर 350 ही क्यों लिया, कुछ और भी तो ले सकते थे, कुछ और नंबर भी तो ले सकते थे, 500 ही क्यों लिया, कुछ और नंबर लेके देखो जिसमें थोड़ा बहुत हमें जहाँ पे डेसिमल क्लियर हो जाए। चलो भाई बोल दिया मैंने, 750 में से नंबर दिए जा रहे हैं किसी स्टूडेंट के 450 नंबर, 750 में किसी स्टूडेंट के 450 नंबर है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ। परसेंटेज निकालेंगे सर, परसेंटेज की बात करें x/100, y कितना 750 है, कितना किसके इक्वल है 450 के इक्वल है। 0 से 0 मेरा कट गया, ठीक है, 0 से 0 मेरा कट गया। 45 जो है 3 बार कट गया 15 के टेबल में, ये कट गया मेरा 5 बार 15 के टेबल से। 5 ने काटा इस 10 को कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 5 ने काटा इस 10 को कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुना हो गया 3 से कितना, शायद 1 मिनट गलत नहीं होने देंगे, गलत हम नहीं होने देंगे, बस इतना यकीन हम पे रखिएगा कि x/100 मल्टीप्लाई बाई 750 इक्वल टू 450, ठीक है ना, यही है ना। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 15 बाय 75 होता है ना, 15, और ये 15 3 से चल जाएगा, 3 से ख़त्म, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 के साथ कट जाएगा। 5 ने काट दिया 100 को कितनी बार, 20 बार, और 20 का गुना हो गया 3 से कितना हो गया 60। एक्स की वैल्यू होगी 60%। उधर शायद मेरा कोई 10 0 शूट किया था तभी मेरा 6 आ रहा था। आई होप समझ आया हो भाई परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी। अब सीधा सी बात है, आप सीधा इसको कट कर दो कि 450 के बारे में नहीं पता, बस सीधा से कैलकुलेट कर दो कि 60% जो है 750 का कितना होता है। करके देख लेते हैं एक बार, कहते हैं कि भाई 60% ऑफ 750 का कितना होगा, 60/100 मल्टीप्लाई बाई 750, 0 0 कैंसिल आउट, ये ज़ीरो भी कट गया। अब 75 को 6 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 5 ज़ा 33 कैरी, 6 7 ज़ा 6 7 ज़ा कितना हो गया 42, 42 प्लस 3 कितना हो गया 450। तो अभी भी कितना आ रहा है 450 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक जो है परसेंटेज का क्लियर हुआ हो। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपका बेसिक क्लियर हो चुका है तो क्या नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए या नहीं आए, ये चीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो बाकी आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम अच्छे खासा, ताकि उसका आंसर जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसके इक्वल होगा, ठीक है, 30% ऑफ 900, 45% ऑफ 900 किसके इक्वल होगा। इसका आंसर सभी बच्चों ने ये कंप्लीट वीडियो देखा है, इसका आंसर वो क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा बेसिक जो है कंसेप्ट कितने बच्चों को क्लियर हुआ है। तो एक बार जिनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है वो कमेंट बॉक्स में क्लियर ज़रूर लिखें कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी पूरी क्या होगी, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ही आधारित होगी, बेस्ड होगी। तो बने रहिएगा जेके प्रैक्टिस के साथ, पूरे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। प्रॉफिट लॉस ले लो, कुछ भी ले लो, उठा लो जो कुछ उठाना है।
परसेंटेज के ऊपर ही है।